नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के सारे विषयों पर। तो जो-जो भी विषय सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं, जो-जो क्वेश्चन आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र और आपका साइंस सेक्शन आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कुछ महत्वपूर्ण दिवस और सारे टॉपिक जो हैं आपके इसमें हैं। उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तराखंड के भी क्वेश्चन हैं। तो इसमें लगा आपका टोटल अगर हम बात करें तो सारे आपके सब्जेक्ट लिए गए हैं इस वीडियो में, जिसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके सामान्य अध्ययन के, तो उन सभी से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है सभी के लिए, जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अफ्रीका के विभाजन के समय किस देश को सबसे बड़ा हिस्सा मिला था? तो वो मिला था इंग्लैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विघटन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 103 यानी कि 1903 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ड्यूमा क्या है? आप जानते हैं ड्यूमा क्या है? ये रूस की विधानसभा है। ठीक है, ड्यूमा। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रथम उपयोग जो है किसने किया था? वो रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, इटली की एकीकरण किस वर्ष के अंतर्गत हुआ था? तो आपका सेवाई के अंतर्गत हुआ था इटली का एकीकरण। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? कब से कब तक हुआ था? 1939 से आपका 45 तक हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। और में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था आपका किसने? अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट होगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? तो वो था आपका जर्मनी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था? तो वो था आपका जेरूसलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश व्यक्ति क्या थे? वो आपके किसान थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, अधिकांश व्यक्ति क्या थे? किसान थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया क्योंकि पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 11, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन सा है? तो सबसे बाद का देश है आपका पूर्वी तिमोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र थे आपके इटली, जापान और जर्मनी। ठीक है, डी वाला आंसर आपका राइट। 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एकमात्र अध्यक्ष बनने का गौरव किस भारतीय को मिला? तो वो आपके विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, 15 देखिए, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी घाटी में जो है आपका मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, नील नदी मिस्र की। ठीक है, अगला है, अमेरिकी नौसेना था वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किस देश के द्वारा आक्रमण किया गया था? तो पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है,
उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपका? पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस में। उसके बाद है वो कौन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने भारत के टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बनाया गया? तो कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हम्बुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्बुराबी कहाँ का शासक था आपका? बेबीलोन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जेसुइट संघ का संस्थापक कौन था? तो जेसुइट संघ का संस्थापक था आपका इग्नेशियस लोयोला, ठीक है, इग्नेशियस लोयोला जेसुइट संघ का अध्यक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार चार्टर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार चार्टर को कब किया गया था आपका? कब किया गया था? 1948, ठीक है। 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार चार्टर को स्वीकार किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 22, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो चीन की साम्यवादी क्रांति हुई थी कब हुई थी? अक्टूबर 1949 को, ठीक है, साम्यवादी क्रांति, ठीक। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है प्राचीन काल में भाई बहन के बीच विवाह की अनोखी प्रथा किस देश में थी? तो आप जानते हैं मिस्र में थी, ठीक है, भाई बहन की विवाह की अनोखी प्रथा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1215 ईस्वी में किस ब्रिटिश राजा ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? कौन थे आपके? जॉन द्वितीय, ठीक है। अब यहाँ से आपके उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो पहले पुलिस महानिदेशक थे आपके अशोक कांत शर्मा, ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड राज्य में कितने विकास खंड हैं? तो ब्लॉक पूछे हैं, तो कितने हैं आपके? 95, ठीक है, विकास खंड। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? इजी है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगर निगम है उनके मेयरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? जनता करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना की गई थी 1914, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो इम्पोर्टेंट है, किस ग्रंथ में आया है? वो आपका ऋग्वेद, ठीक है, आंसर डी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए कालची के शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो कालची आपका किससे संबंधित है? अशोक की शिलालेख, ठीक है। ये कालची जो शिलालेख है ये आपका देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो कालची का शिलालेख जो है देहरादून में पड़ता है, मैंने बताया आपको, ठीक है, अशोक का शिलालेख है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो सबसे पहले टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939, ठीक है, 1939 कहाँ हुई थी? टिहरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण कहाँ है आपका? देहरादून में है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या है देखिए श्रृंखंड दर्रा निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो आप जानते हैं कि परीक्षा में पूछा भी गया था। श्रृंखंड दर्रा जो है किसके बीच है? उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है दर्रा, ठीक है। क्या है? श्रृंखंड, ठीक है, याद रखें इसको।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत जो है भाग पर्वतीय है? कितना है आपका? 86.07%। ठीक है, इतना भाग क्या है? पर्वतीय है। ठीक है, अगला देखिए 11 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है आपका मिलम। ठीक है, पिथौरागढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है, 6 कोनों वाला डोडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो डोडी ताल आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है, और 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, कभी कभी 6 कोनों वाला ताल भी पूछ देता है। ठीक है, तो वो है डोडी ताल। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ताल को भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है? तो भाई बहन का ताल किसे कहते हैं? मासर ताल। ठीक है, भाई बहन का ताल मासर ताल, याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? आप जानते हैं रिंगाल से बनता है आपका मोष्टा। ठीक है, 15 देखिए, अस्कोट वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो अस्कोट आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो अस्कोट कहाँ है? अस्कोट वन्यजीव विहार ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? 1936 यानी कि 1936 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो तापरोधी के रूप में किया जाता है एस्बेस्टॉस का प्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो वो है आपका सूर्यमुखी। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में खेती होती है सूर्यमुखी की। ठीक है, अप्रैल माह में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो आप जानते हैं मानव श्रम का प्रमुख जो है आपका महिला जो है कर्मकारों कर्मकारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन दिवस से लिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 को। ठीक है, 25 जनवरी को जो है आपका क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 14 सितंबर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस मनाते हैं आपका 22 दिसंबर को, यानी कि 22 दिसंबर को जो है आपका क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए गणित दिवस आप जानते होंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस आप जानते होंगे 7 दिसंबर को मनाते हैं भारत में झंडा दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस यानी कि प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, प्रेस दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार प्रेस दिवस के बारे में कुछ देख लें, इसमें कुछ डिटेल आपकी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया था इसकी शुरुआत। ठीक है, इम्पोर्टेंट है अगला भी,
बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? तो बिकिनी डे मनाया जाता है आपका जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को, ठीक है। क्या मनाया जाता है? एनसीसी डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस, मौसम दिवस, ठीक है। तो यहाँ विश्व भी लगा लो, ठीक है। विश्व मौसम दिवस कितने को? 23 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कई बार पूछा है। तो 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन। तो गौरैया दिवस जो है इसको एक बार आपको बता देता हूँ। जो विश्व गौरैया दिवस है जो 20 मार्च को मनाया जाता है, तो गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। और स्पोर्ट्स के अनुसार गौरैयाओं की संख्या में करीब 60% तक कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य गौरैया का चिड़िया जो गौरैया चिड़िया है उसका संरक्षण करना है, ठीक है। तो गौरैया दिवस कब मनाते हैं? आपका 20 मार्च को, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को, ठीक है। इम्पोर्टेंट है विश्व जैव विविधता दिवस। अगला है आपका विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो थिएटर दिवस मनाए जाते हैं 27 मार्च को, ठीक है। ठीक है, विश्व थिएटर दिवस, ठीक है, याद रखें इसको। देखिए इसमें कुछ आपका क्या है, थिएटर दिवस जो है, तो विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कोस्टेओ द्वारा 1962 में लिखा गया। उसके बाद से यह हर बार 27 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य थिएटर कलाकार संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। 2018 थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्विनो ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन या जन्म दिवस किस तारीख को आता है? तो वह आपका 9 मई को आता है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कोसा में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? तो वो होता है आपके 3 प्रकार के, ठीक है। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखिए मशरूम क्या है? तो मशरूम आपका क्या है? एक कवक है, ठीक है। मशरूम आप जानते होंगे, ठीक है, सब्जी जिसके हम वेजिटेबल जो है हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल इसको, ठीक है। मशरूम क्या है? एक कवक है, ठीक है, कवक। अगला देखिए अगला है लौंग है, क्या है? तो लौंग आप जानते हैं क्या है? बंद कलियां होती है उसमें, आपने देखा होगा लौंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो भोजन विषाक्त के लिए क्या उपयोग उत्तरदायी है? ये है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया होती है आपकी स्ट्रोमा में, ठीक है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा पौधा यह पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? ये पौधों का जड़ों का कार्य क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं निम्नलिखित प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो है नीला और लाल, ठीक है। नीला और लाल जो है तीव्र अवशोषण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है 8वां बिंदु स्त्रावण की क्रिया पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी में पाई जाती है, ठीक है। अरबी, जई और गार्डन नेस्टसियम, ठीक है, सभी में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो क्या है? गन्ना है, ठीक है।
अच्छा प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, अगला है क्रेब्स क्रेब्स चक्र है, वो है आपका, बताइए क्या है। ये है अपचय तथा उपचय दोनों जो है क्रेब्स चक्र में आता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर देखिए आगे, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो वो है आपका क्या है, जाइमेज। ठीक है, क्या है, जाइमेज। अगला देखिए, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, किसमें होती है, आप जानते हैं मूंगफली में होती है। ठीक है, प्रोटीन और वसा जो है प्रचुर मात्रा में होता है मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, क्या होता है, कैप्सिसिन। ठीक है, क्या होता है, कैप्सिसिन उसमें उपस्थित होता है लाल मिर्च में। अगला है, विलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है। विलो की लकड़ी प्रयुक्त किसमें होती है, क्रिकेट के बल्ले बनाने में जो है विलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिस्टीन। देखिए सिस्टीन क्या है, चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्केलॉइड के कारण होता है। तो किसके लिए होता है, तो वह है आपका कैफीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है देखिए, फाइलेरिया रोग का जनक होता है। तो कौन होता है फाइलेरिया रोग का जनक, वो होता है क्या, आपका आपका हेलमिंथ। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है देखिए, निम्न में से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। तो किसमें होते हैं, एक तो पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, संग प्लेटीहेल्मिथीनीज एक उदाहरण है किसका, सिस्टोसोमा का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है। तो वो है आपका स्पंजों का। ठीक है, अगला कुछ आपके राजनीतिक विज्ञान से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया था। तो ये अब्राहम लिंकन ने बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन, जिन्हें लोकतंत्र के बारे में आपका ये डेफिनेशन दी है ऊपर जो मैंने आपको बताई भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया 11वां संविधान संशोधन, सॉरी 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था, 1976 को। ठीक है, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया, यह 1976 में पास किया गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो है आपका 1976। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 से 21 कर दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की एज की गई, तो वो कौन से संविधान संशोधन के अनुसार हुआ। तो वो हुआ आपका 61वें संविधान संशोधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी कर लें। 61वें संविधान यानी कि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 21 से 18 वर्ष यानी कि एज घटा दी मताधिकार की। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन के अनुसार भारत में मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन है, ये याद रखें, कब है, 1989 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की
राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? तो राज्य में जो है महालेखा परीक्षक किसको देता है? राज्यपाल को देता है। ठीक है, ये इसमें संविधान संशोधन दिया है, भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 151 के अनुसार जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल में वो राष्ट्रपति को देगा और राज्य में राज्यपाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा है परीक्षाओं में। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं भारत में। तो कब से मनाना शुरू हुआ इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए भारत में पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ठीक है, पंचायती राज पर। तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन में इसको पारित किया गया? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो आप जानते हैं 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं 6? देखिए, तो भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। क्या क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा व्यवसाय की स्वतंत्रता, तीसरा भारत के किसी भाग में आवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। ये 6 जो है भारतीय संविधान ने 6 स्वतंत्रताएं दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो अभी बताया मैंने आपको 6 दी गई है। ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया दोबारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 9 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है। ठीक है, तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस में। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन 8वीं अनुसूची में नहीं है या है, जो भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो देखेंगे क्या क्या है। देखिए, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, औकड़ी, गुजराती। ठीक है, 7 तक हो गया। 8 से चलते। देखिए 8 क्या है? डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी। ठीक है, 15 हो गए। 16 देखिए, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं आपकी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है? तो वो है आपका मंत्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आप राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ आपका इंपॉर्टेंट दिया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में आता है राष्ट्रपति शासन? 356 में आता है अनुच्छेद। ठीक है, इसको भी याद रखें, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के संविधान के मुताबिक कार्य न करने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 6 माह का लगाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे अधिकतम 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 6 माह का होता है आपका राष्ट्रपति शासन, और आवश्यकता पड़ने पर इसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन आता है 356 अनुच्छेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आप जानते हैं, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर,
भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफी है? तो है संसद का। ठीक है, अगला देखिए 14 क्या है। ये है आपका नागरिक 14 देखिए, नागरिक आपराधिक और संवैधानिक मामले में भारत की सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो किसे हटाया जा सकता है? संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई? तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 जो है आपका 70 देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? तो वह अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? 355। ठीक है, याद रखें इसको, बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से। ठीक है, आगे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो आप जानते हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सरकार का सम्मान करना, ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने आपके? 11 हो चुके हैं। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से होते हैं 11 मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। ठीक है, पहला देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदेशों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और दूसरा देखिए, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला देखिए, चौथा क्या है? देखिए, मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा देखिए, हमारे सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। सातवां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां देखिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 11 आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं 20 वाले पे। अधिकारों, एक मिनट, अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? जानते हैं आप, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अभिनव भारत की आपकी सोसाइटी की स्थापना की। कब की? अभिनव भारत की 1904 में। याद रखें, सन भी और ईयर भी याद रखें, और किसने इसकी स्थापना की वो भी याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। ठीक है, एक संक्षिप्त इसका देखिए, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा? तो वह आपका अहमदाबाद। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर और सोच सकते हैं।
स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन होने के बाद आपका नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया और गरम दल नेताओं के द्वारा स्वराज के विचार को बल देने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उपरोक्त कथन कहा था। ठीक है। अगला है पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कूच विहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा में है फरक्का बांध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया था कि फरक्का बांध किस नदी पर है? तो यह आपका गंगा नदी पर। ठीक है, कहाँ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो करेवा केसर की खेती के लिए जाना जाता है करेवा। ठीक है। ठीक है, कश्मीर में जो है केसर की खेती होती है काफ़ी। ठीक है, उसके लिए तो केसर उत्पादन राज्य है आपका कश्मीर। देखिए इसमें क्या दिया है, तो केसर जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर की मुख्य किस्में ललछा, मोगरा और जारदा। ठीक है, किस्में है आपकी केसर की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो वो है आपका विंध्य। ठीक है, किस पर्वत द्वारा? विंध्य पर्वत द्वारा। ठीक है, इसमें देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। यह गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, सही नहीं है तो वो नहीं है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, तो सही कौन सा है? चौथा। ठीक है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, ये है आपका 2011 में ओएनजीसी ने देश के किस राज्य में शेल गैस के भंडार की खोज की थी? ये आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है देखिए, काल वैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? तो ग्रीष्म काल के आरंभ में आता है। ठीक है, इनकी गर्मी जब स्टार्ट होती है उससे पहले जो है आपका काल वैसाखी और नॉर्वेस्टर तूफान आते हैं। कहाँ आते हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद देखिए, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है भारत का, तो उसके बाद है आपका राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो जीरो मील सेंटर कहते हैं नागपुर को। ठीक है, अगला देखिए, किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? तो 14वें वित्त आयोग। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है गुंटूर में। ठीक है, तंबाकू का मुख्य हेडक्वार्टर है गुंटूर। अगला देखिए, अगला है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो वो है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, अगला है किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा धनराशि का वो हिस्सा जिसे बैंक सुरक्षित और तरल संपत्तियों में बनाए रखता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है सांविधिक संपत्ति अनुपात। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार की आशा स्कीम किस प्रमुख प्रोग्राम से संबंधित है? तो वो है आपका
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण खर्च सर्वाधिक और परिवहन का खर्च सबसे कम है? तो वो है पाइप लाइन। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ क्या है जो आयात किया जाता है? तो वह है वनस्पति घी और तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेसेज फेयर किस अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट है, लेसेज फेयर किस अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है? ये करता है आपका स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था को। ठीक है, उसके बाद देखिए, अदृश्य हाथों का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप जानते हैं, अदृश्य हाथों का सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अदृश्य हाथों का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक लेजर का। ठीक है, आंसर ये राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो वो होती है आपकी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अगला है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, तो किस लिए फटते हैं? तो क्योंकि जमने पर पानी क्या हो जाता है? फैलता है, तो इसलिए जो है पाइपें जो है फट जाती हैं। ठीक है, आंसर ये वाला आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभिवहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वो कैसे कार्य करेगा? तो कार्य नहीं करेगा। और ठीक है, अगला है, निम्नोक्त यानी कि निम्न में से ध्वनि को वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि की वेग तो होता है इस्पात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अगला है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है? तो वह अणुओं के मध्य संसर्जक बल। ठीक है, आंसर बी वाला आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ठीक है, जिसको हम आवर्धक लेंस बोलते हैं। 10 वाला देखिए, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थान पर बंदरों की सब प्रजातियां पाई जाती हैं, वो कौन सा स्थान है? वो है मेडागास्कर। ठीक है, क्या है? मेडागास्कर में जो है आपके 100 से अधिक जो है बंदर की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और जो है आपका मेडागास्कर जो है दक्षिण में अफ्रीका के दक्षिण तट के पास हिंद महासागर का एक द्वीप क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही जलीय क्षेत्रों को पहचानें। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? जलीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका रहेगा पुलिकट झील। ठीक है, क्या है? पुलिकट झील। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, नाचने वाला हिरन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है अरुणाचल में, नामदफा। ठीक है, नाम धापा लिखा है, नामदफा है इसको। ठीक है, नामदफा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इस नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई और यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका नामदफा। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है? तो वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है,
बाकी सभी हैं काजीरंगा, सुंदरबन और केवलादेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ओरंग जो है असम में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान में। ठीक है। मरुभूमि देखिए, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में है। यह जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो भिंडवास कहाँ है आपका? हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो गजनेर अभ्यारण्य है आपका राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म में कौन सा आर्य सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दुख भंजन नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी पद, तीनों है, दुख भंजन नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस चीनी यात्री ने गुप्त राज्य के प्रथम राजा का प्रमाण दिया? तो है इत्सिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते हैं? तुषारी लोग कुषाण लोगों को कहते हैं तुषारी लोग। ठीक है। उसके बाद अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना का उल्लेख किसमें है? तो वह है आपका हर्ष चरित में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र जो है समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? वो था आपका लोथल। ठीक है, गुजरात। आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र किस वेद में है? आप जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में है। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टीबा किस प्रदेश में है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है। कोटा टीबा जो है धोलावीरा का स्थानीय नाम है। ठीक है, धोलावीरा का ही नाम है कोटा टीबा। ठीक है, स्थानीय नाम। तो धोलावीरा गुजरात का एक स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खोज हुई थी। ठीक है। अगला है, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतने आपके जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो राजतरंगिणी की रचना महाकवि कल्हण ने की। इसमें कश्मीर के इतिहास का बेहद विस्तृत वर्णन है। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो है सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं और आई होप आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।